आज का विषय है मैंपन से मुक्त। वैसा ही बाबा ने अभी हमें होमवर्क दिए हैं। अगर समय को समीप लाना है तो क्या करो, बाप समान बनने की धुन लगा दो। और बाप समान बनने के लिए बाप समान वही बन सकता है जो खजानों से संपन्न है, भरपूर है। तो इसीलिए हमें सर्व खजानों से क्या करना है, संपन्न बनना है। तब हम बाप समान कहेंगे। और जो बाप के समान बनेगा वो सतयुग में कृष्ण के नज़दीक आएगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं समान बनो। जैसे अभी भी गीत सुन रहे थे, बस अभी कहाँ जाना है, अपने वतन में जाना है। तो बाबा ने इस मुरली में संपन्न बनने के लिए, खजाने से भरपूर बनने के लिए चार्ट चेक करने के लिए कहा। बाबा ने कहा ना, सबका चार्ट चेक किया। और उसमें कौन सी बातें चेक की? अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध कितनी जमा की उसका खाता। दूसरा क्या चेक किया? स्वयं से संतुष्ट और दूसरे से संतुष्ट रह करके हमने कितना दुआओं का खाता जमा किया, पुण्य का खाता जमा किया। तो इस तरह से हमें चेक करना है, निस्वार्थ सेवा करके कितना पुण्य जमा किया। और उसमें उसकी निशानी बाबा ने बताई थी कि आपका खजाना जमा है या नहीं। उसकी क्या निशानी है? स्वयं भी संतुष्ट और संबंध संपर्क में जो भी आएंगे वो भी संतुष्ट। खुशनुमा अनुभव होगा, खुश नसीब अनुभव होगा कि मेरा जीवन सचमुच खुश नसीब है, खुश नुमा हूँ, ये भी अनुभव। और बाबा ने इसके लिए खजाना जमा करने की विधि बताई थी। वो विधि है दृढ़ता। जितना हम दृढ़ता लाएंगे उतना हमारे खजाने क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और उसके लिए चाबी कौन सी बताई थी? 3 बिंदु की चाबी। जैसे आजकल बिना नंबर वाले कुछ ताले होते हैं, और उसी ताले को अगर कंपनी वाले नंबर मिलाते हैं तो ताला क्या होता है, खुल जाता है। इसी तरह बाबा के पास इतने जो खजाने हैं, अगर उस खजानों का अनुभव करना है तो हमें भी क्या करना है, ये तीनों बिंदी मिलनी चाहिए। तो कौन सी बिंदी? मैं बिंदी, बाबा बिंदी और साथ में ड्रामा बिंदी। अर्थात मेरे जीवन में जो भी घटनाएं होते हैं, परिस्थिति आते हैं, बीती हुई बातों को बिंदी लग जाए। अगर योग में बैठे हैं और सोच रहे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मना जीरो मिलाने के बजाय 2, 3, 4 नंबर मिल रहे हैं, तो ताला नहीं खुलेगा, खजाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए तीनों भी बिंदी लग जाए। और बाबा ने कहा कि जब बिंदी लग जाए, ताला खुल जाए, तो कहाँ बैठेंगे फिर? कहाँ अनुभव करेंगे? बाबा के पास। और जब बाबा के पास अनुभव करेंगे तो कौन सा पास मिलेगा? स्वराज्याधिकारी का पास मिलेगा। लेकिन ये खजाना खुलने के लिए, खजाना मिलने के लिए विघन कौन सा आता है? मैंपन का विघन। इसीलिए बाबा ने कहा कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। इसीलिए मैंपन
ये मैपन हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा बाधक है। तो इसीलिए हमें मैपन के ऊपर क्या करना है, जीत प्राप्त करनी है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, इस लंका को जलाने के लिए क्या करो, मैपन के पूंछ को आग लगा दो। ये लंका तब जलेगी जब मैपन की पूंछ को आग लगेगी। फिर आप तो सोचेंगे तो अच्छी बात है, लंका को जलाना नहीं है तो हम अपने पूंछ को आग लगाएंगे नहीं। चलो आप नहीं लगाएंगे तो कोई और तो ब्राह्मण तो पुरुषार्थ करेंगे, वो तो लगा ही लेंगे, लंका जली जाएंगी। लेकिन जिन्होंने मैपन के पूंछ को आग नहीं लगाई, उसकी पूंछ बच जाएगी। और उसने अगर अपने पूंछ को आग नहीं लगाई, मैपन को खत्म नहीं किया, वो सतयुग में नहीं आ सकेगा। वो कहाँ आएगा, त्रेता युग में। क्योंकि त्रेता युग में जो भी राम के साथ जो सेना दिखाई है, उन सभी को पूंछ दिखाते हैं। और जो सतयुग में जो गोप गोपिका है, उनको कोई भी प्रकार का पूंछ नहीं है। क्यों पूंछ नहीं है? क्योंकि उन्होंने संगम युग में अपने मैपन के पूंछ को काटा था, जलाई थी। तो कौन से युग में आना है, सतयुग में आना है या त्रेता युग में आना है? तो सतयुग में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैपन के पूंछ को काटना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने इशारा दिया है, मैपन के पूंछ को जला दो, आग लगा दो। और वो कैसी आग लगेगी, ज्वालामुखी योग के द्वारा। इसीलिए दृढ़ता, जितना दृढ़ता तीली है, दृढ़ता रूपी तीली से ज्वाला स्वरूप बनकर के इस मैपन के पूंछ को क्या करना है, आग लगाना है। क्योंकि हम सेवा बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चों के खाते में जमा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवा करने के बाद मैपन आता है। और याद रखना है, जिसको सेवा करने के बाद मैपन आता है, उसके सेवा का बल भी नष्ट हो जाता है और सेवा का फल भी नष्ट हो जाता है और उसका खाता खाली रह जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, मैपन को छोड़ना है। अगर मुझे खजानों से संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, तो क्या करना है, मैपन का त्याग। क्योंकि जिसके अंदर मैपन आता है, मैपन वालों के संकल्प की स्पीड तेज होती है, संकल्प की रफ्तार बड़ी तेज होती है। और जिसके संकल्प की रफ्तार बड़ी तेज होती है, वो स्वयं को खाली महसूस करता है। भले करेगा बहुत, लेकिन स्वयं खाली रहेगा। इसीलिए अगर स्वयं को भरपूर अनुभव करना चाहते हैं, संपन्न अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या करना है, मैपन से मुक्त बनना है। और जिसके अंदर मैपन आता है, मैपन वाला सदा स्वयं का ही गुणगान गाता है। वो सबके सामने जा करके कहेगा, मैंने ठीक किया ना, मैंने अच्छा किया ना, मैंने बहुत अच्छा किया ना। और जितना वो मैपन का गुण गाता है, वो प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर पाता। और जब प्रभु चिंतन नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, उसका खाता खाली रह जाता है। इसीलिए अगर खजानों से भरपूर बनना है तो क्या करना है, मैपन से मुक्त बनना है। और जिसके अंदर मैपन है, मैपन वालों को क्रोध भी आता है, रोब भी आता है।
और क्रोध आने से, रोब आने से उसकी बुद्धि भटकती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, उसका कोई भान नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से मुक्त बनो। आज रावण के अंदर मैंपन था और उस मैंपन के कारण उसने राम को रिस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं दिया और उसके एक मैंपन के कारण रावण का क्या हो गया, पतन हो गया। इसीलिए हमें मैंपन से क्या करना है, मुक्त बनना है। और मैंपन आने से मैंपन वालों को ईर्ष्या रहती है। मैंपन वाला सदा क्या करता है, ईर्ष्या के अग्नि में जलता है। उसको लगता है बस सब मेरा ही नाम ले, मेरा ही सब बोलबाला हो जाए। अगर दूसरा कोई आगे बढ़ता है, दूसरे का नाम रोशन होता है, उसको अंदर से देखा नहीं जाता। और वो ईर्ष्या के अग्नि में जलने के कारण उसने जितना भी पुण्य जमा किया है उसका पुण्य जल जाता है ईर्ष्या के अग्नि में। इसीलिए हमें क्या करना है, मैंपन से मुक्त बनना है। और मैंपन वाला एकाग्र चित्त एक रस अवस्था में नहीं बढ़ सकता, उसको योग मुश्किल लगता है। अगर मैंपन है तो वो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता वो, क्योंकि जिसकी वो पोजीशन है, मैं कौन हूं, स्थूल के पोजीशन में बॉडी कॉन्शियस में वो चलेगा, वो सोल कॉन्शियस नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से मुक्त बन। आज जितना भी रामायण है, महाभारत है, जितना भी आपने अगर देखेंगे, इन सभी में पतनों के कारण केवल क्या हुआ है, मैंपन। और ज्ञानियों के पीछे कौन सा विकार लगता है, जितना आपका योग लगेगा, जितना आपके अंदर विशेषता आएंगी, जितना आपका बोलबाला होगा, उतना अभिमान उसके पीछे घूमता है। ज्ञानियों के पीछे अभिमान आता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मैंपन से मुक्त बनो। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 18 जनवरी में जब शरीर त्याग रहे थे, उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। कौन सी? बच्चे, बाबा ने दरवाजे में जा करके फिर से पीछे मुड़ करके बाबा ने 3 शब्द कहे थे। कौन से? बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। ये टोटल ज्ञान का सार है। अगर मुझे बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, तो क्या करना है? इस 3 शिक्षा को अमल में लाना है। क्योंकि तीनों का गहरा कनेक्शन है। निराकारी, जितना निराकारी अवस्था में रहेंगे उतना निर्विकारी बन सकते। आपके अंदर कोई भी संस्कार हो, कोई भी विकार हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको खत्म करने का तरीका केवल क्या है? निराकारी स्थिति। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना निर्विकारी स्थिति आएगी, और निर्विकारी स्थिति आएगी उतना निरहंकारी बनेंगे। लेकिन निराकारी स्थिति में कौन रह सकता है? निराकारी स्थिति में वही रह सकता है जो निरहंकारी है। अगर निरहंकारी नहीं तो निराकारी स्थिति में रहना बड़ा मुश्किल रहता है।
कई बोलते हैं कि पता नहीं मेरा आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं होता, आत्मा अभिमानी स्थिति की अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? जरूर कोई ना कोई अभिमान है, और अभिमान वाला कभी भी सोमानों में नहीं रह सकता। अगर मुझे सोमानों का अभ्यास करना है, सोमानों के सीट में रहना है, तो अभिमान से मुक्त। पिछले मुरली में बाबा ने कहा आज हम परेशान क्यों हैं? चलो 2 मिनट बाबा को याद। तो हमें बाप समान बनने के लिए क्या करना है? खजानों से भरपूर बनना है। लेकिन खजानों से भरपूर बनने के लिए क्या करना है? मैंपन से मुक्त बनना है। क्योंकि जिसके अंदर मैंपन होगा उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होगी, उसके अंदर नम्रता नहीं होगी, उसके अंदर कई गुणों का अभाव होगा, और वो स्थिर चित्त योगी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर मुझे योगी बनना है तो इस मैंपन के जहर को क्या करना है? खत्म करना है। मैंपन को अगर जहर कहेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। मैंपन आना अर्थात जैसे अमृत में अगर जहर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। इसी तरह हमें क्या करना है? इस मैंपन के जहर को क्या करना है? खत्म करना है। तो मैंपन को हम खत्म करने के लिए क्या अभ्यास करें? ये उसके घाटे होंगे क्या? कितने बड़े घाटे? बहुत सारे घाटे हैं। लेकिन क्या करें? कैसा हमारे अंदर का मैंपन खत्म हो जाए? ये मेरे अंदर मैंपन है या नहीं, उसकी क्या निशानी है? कैसे पता चले कि मेरे अंदर ये जहर भरा हुआ है? अगर समझो कोई भी मेरा अपमान करता है, अगर उस अपमान की मुझे फीलिंग आती है तो समझो कि मेरे अंदर मैंपन है। अगर कोई भी बातों में मुझे रोब आता है या क्रोध आता है, मेरे अंदर अभिमान है समझो। अगर कोई मुझे सम्मान नहीं देता, संकल्प चलते हैं, तो समझो मेरे अंदर अभिमान है। इसीलिए बाबा ने 3 शब्द यूज किए थे: निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ। टोटल ज्ञान का सारा है विद्या विनयन शोभते। आपके अंदर ज्ञान आया है, उसकी निशानी है नम्रता। लेकिन नम्रचित वही रह सकता है जो निरहंकारी है। अगर निरहंकारी नहीं, वो नम्रचित नहीं बन सकता। और जो नम्रचित नहीं बन सकता वो परमधाम में नहीं जा सकता। देखो, शिव के मंदिर होते हैं, लेकिन शिव के मंदिर का जो दरवाजा होता है बड़ा छोटा होता है। शिव के मंदिर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? झुक करके जाना पड़ता है। अर्थात बाबा के पास जाने के लिए जो सारा दिन जो औरों के सामने झुक करके चलता है, नम्रचित होकर के चलता है, वही शाम को बैठ करके परमधाम में जा करके बाबा के साथ रूरोन कर सकता है। अगर कोई अपमान करता है, निंदा करता है, उसको उसके संकल्प चलते हैं, तो वो संकल्प उसको परमधाम में जाने नहीं देते। इसीलिए हमें क्या करना है? नम्रचित बनना है, निरहंकारी बनना है। तो इसीलिए इस अभिमान को खत्म करने के लिए क्या करें? एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जैसे कठपुतली आप लोगों ने देखा होगा, खास तो राजस्थान में कठपुतली का डांस चलता है।
नचाते हैं। उस कठपुतली की जो धागे होते हैं, धागे किसके पास होते हैं? एक पर्दा बनाया जाता है और पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठ करके क्या करता है, उस धागे को अपने उंगली में बांध करके नचाता है। तो वास्तव में कठपुतली डांस करते हैं? कठपुतली डांस नहीं करती, लेकिन नचाने वाला क्या करता है, अपनी उंगलियों को हिला करके नचाता है। लेकिन कठपुतली को अभिमान आए, मैं कितना अच्छी डांस कर रही हूं। अगर खींचने वाला खींचेगा नहीं तो क्या वो डांस करेगी? वो ऐसे लटक जाएगी फिर। तो इसी तरह हमें भी नचाने वाला कहां बैठा है? वो परमधाम में बैठ करके हमारे धागे किसके पास है? उसके पास है। उस सेवा कराता है, जो भी पुण्य कर्म करवाता है। लेकिन कभी कभी हम जब करने के बाद हमें अभिमान आता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। तो फिर खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, छोड़ देगा तो फिर वही लटक जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। हर शब्द के पीछे बाबा लगाओ। यह दूसरा एक बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति इसी मुरली में कही। अभिमान से मुक्त बनने के लिए क्या करो? जुड़वा शब्द यूज करो। कौन सा? मैं नहीं, लेकिन मैं आत्मा। आत्मा शब्द हर कार्य के पीछे यूज करो। मुझ आत्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे सेवा का चांस मिला, मुझ आत्मा ने ये सेवा की। उसमें मैंपन नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा। कोई भी करो, मुझ आत्मा का ये घर है, मुझ आत्मा ने ये कार्य किया। हर शब्द में आप आत्मा लगाना शुरू करो। या फिर बाबा ने कराया, बाबा कराता है, तो काफी हद तक मैंपन खत्म हो जाएगा। एक अभ्यास। कोई भी कार्य कराते हैं तो बाबा क्या कर रहे हैं? परम धाम से कठपुतली की तरह कर रहे हैं। दूसरा है, जितना आप सोमानों में रहेंगे, सोमानों के अभ्यास से मैंपन खत्म हो जाएगा। जितना सोमानों में रहेंगे, मैंपन खत्म। तीसरा है, जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना मैंपन खत्म होगा। वैसे तो अभिमान से मुक्त बनने से, निरंकारी बनने से निराकारी रहेंगे, लेकिन निराकारी रहने से निरंकारी बनेंगे। एक दूसरे का कनेक्शन है। और कोई भी कार्य करना है, ये समझो कि ये क्लब पहले अनुसार हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। ये ड्रामा में पार्ट था, मैंने नहीं किया। देखो कभी कभी बाबा का मुरली में आता है, कभी कभी बाबा को बच्चे जब थैंक्स देते हैं तो बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ड्रामा में मेरा पार्ट है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ड्रामा मेरे से करा रहा है। तो वास्तव में ये बाबा की निरंकारिता है। करता बाबा है, लेकिन आगे किसको किया है? ड्रामा को। इसी तरह कोई भी हम करते हैं, कार्य करते हैं, तो किसने किया? ये ड्रामा ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमें ड्रामा को भी आगे करना है। और हम नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी सोचते हैं मैंने ये सेवा की, मैंने ये नहीं, कहते हैं ना रिसर्च, ये सब पहले कई बार हमने किया हुआ है, इसीलिए हम नया कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें अभिमान आने का कोई भी कारण नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? अभिमान से मुक्त बनो। नहीं तो जैसे नहीं होता ना, कार्य कोई और कराता है, लेकिन अगर मैंने किया तो फिर बाबा हमारी मदद नहीं करेगा। क्योंकि जिसके अंदर मैंपन आता है, मैंपन वालों से परिवार भी दूर हो जाता है,
और स्वयं प्रभु भी दूर हो जाता है, लास्ट में वो अकेला रह जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी मैंपन आने नहीं देना है। नहीं तो पहले ज़माने में जब गाँव में रहते थे ना, कभी खेती में जाते थे तो बैलगाड़ी लेके जाते थे। तो बैलगाड़ी जब लेके जाते थे तो बैलगाड़ी के नीचे कभी कभी आप देखते कुत्ता भी चलता है साथ साथ, बैलगाड़ी के नीचे साथ साथ कुत्ता चलता है। लेकिन जब वो कुत्ता क्या करता है, दूसरा कोई कुत्ता सामने आता है तो उसको गुरगुर करके क्या करता है, डराता है। क्यों डराता है? उस कुत्ते को लगता है पूरी बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हैं, इसीलिए उसको क्या करता है, डराता है। वास्तव में बैलगाड़ी को कौन चला रहा है? कुत्ता चला रहा है। बैलगाड़ी को तो बैल चला रहे हैं, लेकिन उसको अभिमान आता है। इसी तरह आज कभी कभी हम सोचते हैं कि पूरा हम सेंटर को चला रहे, पूरा हम ये कर रहे, लेकिन नहीं, कराने वाला कोई और है। इसीलिए हमें क्या करना है, कोई भी कार्य में मैंपन आने नहीं देना है। जैसे महाभारत में दिखाया जाता है, जब युद्ध पूरा हो गया, पांडवों ने क्या किया, सभी इसको असुरों को खत्म किया, दुर्योधन दुशासन जितने भी सब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पांडवों में आपस में मैंपन आया। और क्या क्या आपस में लड़ रहे थे? कौन? भीम और अर्जुन आपस में लड़ रहे थे। भीम बोलता है मेरे गधा के कारण इतना अच्छा युद्ध हो गया, हम विजयी बन गए। अर्जुन बोलता है तुम्हारी गधा तो कुछ भी नहीं थी, मेरे तीर चल रहे थे। वो बोला है मेरी गधा और वो बोलता है मेरे तीर। तो वास्तव में मदद कौन कर रहा था? उसमें दिखाते कृष्ण मदद कर रहा था। और जब कृष्ण को पता चला, उसको लगता है अभी तक मुझे ये लोगों ने पहचाना ही नहीं, तो कृष्ण की शक्ति अलग हो गई, वहां से चली गई। फिर कहते हैं कि उसी पांडवों को क्या किया, भील लोगों ने लूटा। कहाँ गई उनकी शक्ति, कहाँ गए उनके तीर? तो इसी तरह आज हमारे साथ बाबा है। आज बाबा हमारे साथ है, इसीलिए सेवा कर रहे हैं, इसीलिए किसी को समझा रहे, इसीलिए पवित्र रह रहे। अगर बाबा हमारे साथ नहीं होता, ना आप पवित्र रहते, ना आप इतनी सेवा कर सकते। इसीलिए उस कराने वालों को, जो छत्र छाया बन करके रहता है, जो मदद करता है, उसको कभी ना बोलो। इसलिए कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया। क्या बाबा मेरे साथ में है, उसकी क्या निशान है? आज देखो, द्वापर युग में इतना अच्छा वातावरण था, कोई विकारों का इतना प्रकोप नहीं था, लेकिन वहां फिर भी लोग पवित्र नहीं रह पाए। लेकिन आज देखो, इस कलयुग के अंतिम समय इतना क्या क्या सिनेमा और क्या क्या दुनिया में निकला हुआ है, इतना तमोप्रधान वातावरण है। लेकिन ऐसे वातावरण में रह करके, हमें कोई जंगल में नहीं गए हैं, कहाँ बैठे हैं, घर में रह करके भी पति और पत्नी साथ में रहते हुए भी आज पवित्रता के ऊपर पवित्र रहते हैं, काम के ऊपर जीत पाया। आज कौन साथ में है? जिसको शास्त्रों में कहा था कि असंभव, लेकिन आप बिल्कुल इजीली, ये बाबा की शक्ति साथ में है। आज कहाँ शास्त्रों का ज्ञान, गीता का भगवान कृष्ण है और हम उसको कहते कि कृष्ण नहीं शिव है, लेकिन आज लोग मान रहे। तो कौन साथ में है? बाबा साथ में है। इसीलिए उस करण करावनहार को कभी भी नहीं भूलना है। इसीलिए बाबा कहते कि कोई भी कार्य करो, बिंदी को नहीं भूलो, उस बाप को नहीं भूलो। देखो हिसाब में क्या करते हैं, एक के सामने 0 लगाओ तो कितना बनता है? 10। उसके सामने और 0 लगाओ तो कितना बनता है? 100। उसके सामने और 0 लगाओ तो कितना बनता है? 1000। तो कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया,
बाबा ने कराया। जितना बाबा बाबा कहेंगे उतना आपका जमा होता जाएगा, और जितना मैं करते रहेंगे उतना माइनस होता रहेगा। इसीलिए हमें मैंपन आने नहीं देना है। कहते टाटा बिरला, उनका जब शेरी छूटा, और शेरी छूटने के बाद जब ऊपर जाते हैं तो चित्रगुप्त को बोलता है बताओ मेरा क्या पद है। तो चित्रगुप्त देखता है उसका रजिस्टर में कितना जमा का खाता है, तो देखा भाई आपका तो जमा कुछ भी नहीं है। बोला कमाल है, आप ठीक देखो भाई। बोला भाई नहीं, आपका कुछ भी जमा नहीं है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सारे संसार नीचे जानता है टाटा बिरला ने बहुत अच्छे अच्छे काम करके आए हैं। तो बोला आपने क्या किया। बोला मैंने मंदिर बनाए, धर्मशाला खोली। तो चित्रगुप्त ने कहा कि अच्छा मंदिर बनाया, मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, नाम लिख दिया बिरला मंदिर, तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा खाता भी पूरा हो गया। तो इसी तरह अगर हमने भी बहुत सेवा की, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर मैंपन आया, अगर हम ऊपर जाकर के बाद में देखेंगे तो हमारा खाता कैसे होगा। फिर बाबा कहेंगे बाबा मैंने इतनी सारी सेवा की थी, लेकिन बाबा कहेगा तुमने मैं कर दिया। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे अभी भी क्या करो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या करो, इस मैंपन का क्या करो, त्याग दो। आज जो टकराव होता है ब्राह्मणों में, सेंटरों में जो टकराव होता है, उसका कारण भी क्या है, मैंपन। इसलिए हमें इस मैंपन के जहर को क्या करना है, खत्म करना है। तो जितना हम निरंकारी बन सकेंगे, क्योंकि निरंकारी वाला हर जगह पर क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। और बिना निरंकारी बने राजा नहीं बन सकते। सबको राजा बनना है, राजा बनने के लिए क्या बनना है, निरंकारी। जैसे देखो फलों का राजा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, आम को कहते हैं। आम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि आम क्या होता है, झुकता है। जब उसको फल लगते हैं तो क्या होता है, झुकता है। इसी तरह जो झुकना जानता है, सामने वाला टकरा रहा है लेकिन आप झुको, जो झुकना जानता है वही राजा बनता है, और वही अंत तक टिका रहेगा इस ज्ञान मार्ग में। जो झुकना नहीं जानता कभी ना कभी टकराव में टूट जाएगा। आज कई लोग टूट गए ज्ञान से, क्यों, क्योंकि झुकना नहीं सीखा। कहते हैं सागर ने नदी को पूछा, कहा कि आप हमेशा जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को लाते हैं, आप घास वगैरह क्यों नहीं लाते। तो नदी ने कहा कि घास मेरे सामने झुक जाता है, इसीलिए मैं उसको नहीं लाती हूं। तो इसी तरह अगर इस ज्ञान मार्ग में अंत समय तक टिकना है तो क्या करना है, झुकना सीखना है। इसीलिए राजा बनने के लिए क्या करना है, आम की तरह बनना है। और आम ऊपर से कैसा होता है, आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से कैसा होता है, उसकी जो गुठली है सख्त होती है। अर्थात जो ऊपर से नम्रचित है, नरम है, और अंदर अपने नियम संयम में कड़क है, वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। नारियल को क्यों राजा नहीं कहा, वैसे तो कहना चाहिए किसको, नारियल को, लेकिन नारियल को क्यों नहीं बोला, क्योंकि नारियल ऊपर से कड़क होता है और अंदर से कैसा होता है, नरम होता है। अर्थात जो अंदर से नरम रहते हैं और दूसरे के लिए कड़क रहते हैं, मैं जैसा कहता हूं मेरे जैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, दूसरे के ऊपर ऑर्डर कराएंगे अभिमान के कारण, और खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसे वालों को कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पीछे मुंह के कहेंगे जाओ जाओ, हमको पता है आप कैसे हैं। अर्थात वो राजा नहीं बन सकेंगे। और नारियल को क्यों राजा नहीं कहा, क्योंकि नारियल कभी भी, नारियल का पेड़ किसी को छाया नहीं देता। जब आप कभी थक के नारियल के नीचे जाकर सो जाओ तो क्या हो जाएगा, छाया मिलेगी। अगर सो जाएंगे तो कोई छाया तो देगा नहीं,
लेकिन कोई नारियल गिर करके आपका सिर और भी टूट सकता है। इसीलिए उसको राजा नहीं कहा। आम का पेड़ क्या करता है? छाया देता है। और नारियल को जब फल लगते हैं तो क्या होता है? वो ऊपर जाता है। अर्थात जो निरंकारी है, निरंकारी वाले के पास जाने का दिल करेगा, और जब उसके पास जाएंगे वो अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाएगा जो उसके दिल को राहत मिलेगी। अभिमान वालों को उसको दो ऐसे शब्द बोल देगा, कांटे चुबा देगा, उसका दिल भी तोड़ सकता है। इसीलिए नारियल को राजा नहीं कहा है। और नारियल को कोई प्यार नहीं करता। नारियल को जब आप खाते हैं तो उसको मुंह पे लेके चूसेंगे नहीं। चूसने के लिए जाओ तो जो 32 दांत है वो भी टूट जाएंगे। और आम को लेकर के क्या करेंगे? मुंह में लेकर चूसते रहेंगे, खत्म भी हुआ तो भी छोड़ेंगे नहीं उसको। इसीलिए क्या बनना है? राजा बनना है तो आम की तरह बनना है, निरंकारी बनना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस मयपन का क्या करना? हमें त्याग करना है। जैसे पांडवों की और भी एक अच्छी बात आपको सुनाते हैं। कहते हैं पांडवों में जब उनका विजय होता है और विजय होने के बाद उनको पहाड़ी पर जाना था, और उसी पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। और कहते पहाड़ी सीधी थी, और उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी और साथ में कुत्ता भी था। उस पहाड़ी पर चलते हैं, लेकिन चलते 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 क्या होता है? द्रौपदी गिर जाते हैं। आगे गया भीम गिर गया, नकुल गिर गया, उसके बाद सहदेव भी गिर गया, उसके बाद आगे जाकर के भीम भी गिर गया, उसके बाद आगे जाकर के अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे। और क्यों जाना था उस पहाड़ी पर? कहा कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था और उस युद्ध का उनको प्राइज मिलने वाला था वहां, इसीलिए जाना था। तो वास्तव में यह संगम युग का यादगार है। हमारे भी विजय होगी, और विजय होने के बाद हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू वाली नहीं, ऊपर पहाड़ी पर नहीं, लेकिन कौन सी? परम धाम। वो कैसा है? सीधा ही है। लेकिन उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है, अपने संस्कार के ऊपर जीत पाई है। अगर कोई भी बात का अभिमान है, अभिमान वाला उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकता, वो सजा खाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना, पास विथ ऑनर बनने के लिए क्या करो? ये चाबी जो है 3 प्रकार की बिंदी की, 3 प्रकार की बिंदी लगा दो तो खजाने से संपन्न बनेंगे और बाप के पास रह सकेंगे। और जो पास रहेंगे उनको क्या मिलेगा? पास मिलेगा। तो क्यों वो पांडव क्यों गिर गए थे? कहते हैं कि नकुल के अंदर अपने बुद्धि का अभिमान था, इसीलिए वो गिर गया। सहदेव के अंदर अपने सुंदरता का अभिमान था, इसीलिए गिर गया। भीम के अंदर अपने शक्ति का अभिमान था, और भीम वैसे खाना भी बनाता था। कहते वो गदा युद्ध में भी प्रवीण था और खाना बनाता था। और अर्जुन अपने तीर चलाने का अभिमान था। अर्थात अगर हम अपने बुद्धि के प्लानिंग का अभिमान है, मैं बहुत अच्छा प्लान करता हूं, मेरे कारण इतनी अच्छी सेवा हो गई, मेरे अंदर हो, लास्ट में ऐसी अभिमान वाली आत्माएं फेल हो जाएंगी। क्योंकि अभिमान आने के कारण उनके भले उन्होंने सेवा बहुत की, लेकिन उनके खाते में जमा कुछ भी नहीं होगा।
अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? क्योंकि अभिमान। बुद्धि दाता कौन है? किसने बुद्धि दी? तो इसीलिए देखो, बाबा ने सचमुच, बाबा कराने वाला है। आज हम देखते हैं मधुवन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इस डिपार्टमेंट में जो सेवा करते हैं, वो सेवा करने वाले कोई सीख के नहीं आए हैं। अगर सीखे हुए होते तो उनको वहाँ अभिमान आता। इसीलिए बाबा ने डिपार्टमेंट वालों को ऐसे रखा है जिन्होंने कुछ नहीं सीखा, और बाबा उनसे बहुत अच्छी सेवा करा रहा है। नहीं तो आज देखो कितने अच्छे अच्छे भोजन बनाने वाले होटल वाले हैं, लेकिन बाबा उनको नहीं बुलाता। क्यों? उनको अभिमान आएगा कि हम सीख के आए, बहुत अच्छा हमें काम आ गया। जिनको कुछ नहीं आता उसे बाबा कराता है, ताकि उसको अभिमान आने का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे बुद्धि दाता कौन है? बाबा है। इसीलिए बुद्धि का अभिमान ना हो, अपनी सुंदरता का अभिमान ना हो, हम जो इतनी कर्मना सेवा करते उसका भी अभिमान ना हो। मेरे कारण मैंने इतनी सेवा की, इसीलिए कार्य सफल हो गया। भीम ने क्या किया? उसको गदा युद्ध का अभिमान आया। मैंने इतनी अच्छी क्लासेस की, मैंने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, इसीलिए इतने जिज्ञासु बढ़ गए, इसीलिए सेवा सफल हो गई। अर्जुन वास्तव में एक ज्ञान के तीर चलाने वाला कौन है? बाबा निमित्त बनाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, तब जाकर के पास विथ ऑनर बन सकेंगे। इसीलिए दिखाते युधिष्ठिर और कुत्ता, कुत्ता मतलब वास्तव में कोई कुत्ता नहीं था, कुत्ता अर्थात ईमानदारी का प्रतीक है। युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी, और उसी ईमानदारी ने उसको क्या क्या पास किया। इसी तरह हमें भी क्या करना है? पास विथ ऑनर बनने के लिए निरहंकारी बनना है। आज देखो, ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी बड़ी हस्ती थी, लेकिन गोबर के उपले लगाते थे। कहते एक बार कोई मिलने के लिए आया था, कोई दादी ने कहा कि बाबा आप थोड़ा तैयार होके आ जाओ, क्योंकि कोई मिलने के लिए बड़ा कोई ऑफिसर आए हैं। बाबा ने कहा कि उसमें क्या हुआ, बच्चे को आने दो। तो जब उस व्यक्ति ने देखा कि इतनी बड़ी हस्ती और ये साधारण काम कर रहे, इसीलिए कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारे अंदर की निरहंकारिता बहुत सेवा कराते हैं। इसीलिए हमें कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि यह भी पूछ को क्या करना है? आग लगानी है। अगर इस पूछ को आग नहीं लगेगी तो यह लंका समाप्ति नजदीक नहीं आएगी। तो इसीलिए सब क्या बन करके जाएंगे यहां से? हाँ, महावीर बन करके जाना है। और अभी अगले बार जब आएंगे तो देखना अपनी पूछ बाकी तो नहीं रही। हाँ, अगले बार जब बाबा को मिलने के लिए आएंगे तो सभी की पूछ क्या करके आएंगे? काट करके आएंगे। अर्थात कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अगर अभिमान है तो आप सतयुग में फिर नहीं आएंगे। और जिसके अंदर अभिमान रह जाएगा वो द्वापार में पूजे जाएंगे, मंदिरों में रखे जाएंगे, लेकिन उसके लिए भोग कौन सा चढ़ेगा? बकरी वाला भोग। मैं करने वाले काटना पड़ेगा उसको सब। इसीलिए कोई देवी होते हैं ना, उसको कोई देवी के सामने सात्विक भोग लगाया जाता है, मीठा भोग लगाया जाता है, और कोई देवी के सामने बकरा काटा जाता है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने मैं पर नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं ना, देवी क्या मांग रहे? बकरा मांग रहे। तो कौन सी देवी बनना है? हाँ? तो इसीलिए मैंपन हमें क्या करना है? खत्म करना है। हाँ? इसीलिए यादगार रूप में सब यादगार बनता है। इसीलिए अगर सहज योगी बनना है
अगर आप देख करके देखो, कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा बहुत आपको यूज करेगा, बहुत यूज करेगा। अगर मैंने किया तो बाबा आपको मदद नहीं करेगा, कहेगा अच्छा करने दो, आपकी उन्नति रुक सकती है। इसलिए अगर सहज योगी बनना है तो क्या करना है, मैंपन का त्याग करना है, निरहंकारी बनना है। और जब आपके अंदर ये निरहंकारी का गुण आएगा तो निराकारी स्थिति में स्थित रहना बहुत इजी है, सोल कॉन्शियस में रहना बहुत इजी है। इसीलिए निरहंकारी बनना है। आज जो टकराव होते हैं आपस में क्यों होते हैं, जिसे और भी एक लास्ट में एक सुनाते हैं, जिसे महाभारत में और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। कहते हैं जब पांडव का युद्ध होने वाला था, जब युद्ध होने वाला था उसी समय एक बार्बरिक भीम का शायद पुत्र था, ऐसा कुछ शास्त्रों में आता है। उस पुत्र को भी पता चला कि पांडव और कौरव में आपस में युद्ध होने वाला है, तो वो क्या सोचता है, मैं भी उस युद्ध में जाऊंगा। लेकिन उसको लगता है मैं उसके साथ लड़ूंगा जिनकी पराजय होने वाले हैं। पराजय किनकी होने वाली थी, कौरवों की। लेकिन क्योंकि उसको एक वरदान था बार्बरिक को, उसको कोई भी हस्ती मार नहीं सकती थी। जब कृष्ण को पता चला ये कौरवों के साथ लड़ेगा तो पांडव की विजय नहीं होगी, इसलिए कृष्ण क्या करता है, उस बार्बरिक के रास्ते में जाकर के बैठ जाता है और क्या करता है, ब्राह्मणों का वेश धारण करता है, ब्राह्मण बनता है और एक पेड़ के नीचे क्या करता है, माला जपते बैठता है कृष्ण। तो इतने में वो जब बार्बरिक सैनिक के साथ युद्ध में जा रहा था और उसी समय वो ब्राह्मण बोलता है, हे राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा दान पुण्य करके जाओ ताकि तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो बार्बरिक बोलता है आपको क्या चाहिए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बोलता है कि मैं जो मांगेंगे वो देंगे। अरे बोला जो चाहिए दूंगा, बताओ क्या चाहिए। कहा कि आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको टच हुआ कि ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो क्या मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा, धन मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। तो उसको कहा कि मैंने तो वचन देके फंस गया हूं, लेकिन तुम कौन हो। तो उसी समय कृष्ण कहा कि तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा कपटी व्यवहार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वचन दिया है, लेकिन मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि कोई बात नहीं, वो युद्ध आपको आप देख सकेंगे। तो उसका क्या क्या, वो उस बार्बरिक का सिर काट करके लेके गया कृष्ण और उसी पेड़ को क्या करता है, टांग करके रख देता है। और जब वो बार्बरिक ने किया क्या, अपने सिर के द्वारा वो पूरा युद्ध देखा साक्षी होकर के। और जब युद्ध पूरा हो गया, उसी समय जब पांडव आपस में लड़ रहे थे, भीम बोलता है मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ, अर्जुन बोला है मेरे तीर के कारण हुआ। उसी समय वो सिर बोलता है अरे ना तुम्हारी गधा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मैं तो एक सुदर्शन चक्र देख रहा था। वो आता था, गले काटता था, बाकी तीर कुछ नहीं थे। उसी समय भीम को गुस्सा आता है और जाकर के उस सिर के ऊपर एक गदा मारता है, तो उड़ जाता है। वास्तव में किसका यादगार है, ये हमारा अपना यादगार है। तो इसी तरह आज हम भी आपस में लड़ते, ये मेरा जोन है, ये मेरा सेंटर है, ये मैंने क्या, वास्तव में कराने वाला कौन है, बाबा कराता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। निरहंकारी बनने से नंबर बहुत बढ़ते हैं। छोटी सी सेवा करो, लेकिन अगर निरहंकारी बन करके करते हैं तो आपके खजाने बहुत बढ़ते रहेंगे। आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, आपके संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे, आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था रह सकेंगी, आप कर्मातीत के नजदीक जा सकेंगे। नहीं तो आज अभिमान होने के कारण हम खाली है, संतुष्ट नहीं है, भरपूर नहीं है, तृप्त नहीं है। इसीलिए अगर बाप समान बनना है, आज शिव बाबा के अंदर भी ये गुण था।
साथ में ब्रह्मा बाबा के अंदर भी गुण है। आज सभी हम दादियों के अंदर देखते, दादियों के अंदर भी ये गुण है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैंपन से मुक्त बनना है। तो ये हमें तपस्या करनी है और इसके लिए निराकारी के स्थिति में स्थित रहना है और मैंपन के पूंछ को काटना है। ठीक है। ओम शांति।